भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि आस्थाओं, प्राचीन कथाओं और उन अदृश्य शक्तियों की एक जीवित भूमि है जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। हमारे इस विशाल देश में हजारों मंदिर हैं, लाखों देवी देवता हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी इमारतें नहीं होते। वे साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वार होते हैं। क्या आपने कभी कल्पना की है कि इस 21वीं सदी में भी कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां प्रकृति के नियम अचानक काम करना बंद कर देते हैं? एक ऐसा मंदिर जहां पूजा करने के लिए भगवान की कोई मूर्त नहीं है, फिर भी वहां के पत्थरों में धड़कन महसूस होती है। एक ऐसा रहस्यमय स्थान जहां साल में 3 दिन नदियां किसी चमत्कार की तरह खून की तरह लाल हो जाती है। लोग इसे ब्लैक मैजिक का गढ़ कहते हैं, कुछ इसे अघोरियों का स्वर्ग मानते हैं, लेकिन सत्य इन सबसे कहीं अधिक गहरा, रहस्यमयी और प्राचीन है। आज हम आपको ले चलेंगे असम की वादियों में नीलाचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर की उस अलौकिक यात्रा पर, जहां कदम रखते ही आपके शरीर का रोम रोम एक अनजानी सिहरन और दिव्य ऊर्जा से कांपने लगेगा। अगर आप भारत के इन अनसुलझे रहस्यों को करीब से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जो पर्दे उठने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देंगे। नीलाचल पर्वत यह सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का एक ढेर नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी के विशाल और शांत तट पर गुवाहाटी शहर के समीप स्थित यह पर्वत अपने आप में एक आध्यात्मिक ब्रह्मांड है। यहां पहुंचते ही अधिकतर श्रद्धालु एक ही बात कहते हैं, यहां की हवा कुछ अलग है। यहां के वातावरण में एक भारीपन है, एक ऐसी शांति है जिसमें शोर नहीं बल्कि एक संगीत है। चारों ओर फैली गहरी हरियाली और प्राचीन वृक्षों की घनी छाया मानो किसी जीवित चेतना को अपने भीतर समेटे हुए हो। ऐसा महसूस होता है जैसे यहां का हर कण, हर पत्ता और स्वयं धरती आपसे कुछ कहना चाहती हो। प्राचीन काल के तंत्र ग्रंथों में नीलाचल पर्वत को कामगिरी का नाम दिया गया है। माना जाता है कि यहां की मिट्टी में आज भी वो दिव्य कंपन मौजूद है जो हजारों साल पहले महान ऋषियों और तांत्रिकों के मंत्रोच्चार से पैदा हुआ था। कामाख्या शब्द का अर्थ ही है इच्छाओं की जननी। लेकिन यहां बात सिर्फ छोटी मोटी इंसानी इच्छाओं की नहीं हो रही। यहां बात हो रही है उस आदि इच्छा की जिससे इस पूरे चराचर जगत का निर्माण हुआ है। यहां आने वाले भक्त सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते, वे यहां आते हैं अपने अस्तित्व के सबसे कठिन सवालों का जवाब खोजने। इस मंदिर की जड्डहें हमें ले जाती हैं पुराणों के उस महान और भीषण कालखंड में, जहां प्रेम, त्याग और शक्ति इस सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा कर रहे थे। यह कहानी है प्रजापति दक्ष के उस अहंकार की जिसने भगवान शिव का अपमान करने का दुस्साहस किया। जब सती ने अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण यज्ञ कुंड की पवित्र अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो पूरे ब्रह्मांड में प्रलय की घंटी बज गई। महादेव का क्रोध जब महातांडव में बदला तो सृष्टि का अंत निश्चित लगने लगा। भगवान शिव सती के उस जले हुए पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर रखकर तीनों लोकों में क्रोध और शोक में भटकने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर सृष्टि को पूर्ण विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां जहां मां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। लेकिन नीलाचल पर्वत इन सब में सबसे अधिक प्रभावशाली और गोपनीय बना, क्योंकि यहां गिरा था मां का योनि भाग। तंत्र चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में इस स्थान को महापीठ कहा गया है, क्योंकि यह जीवन की उत्पत्ति का साक्षात प्रतीक है। मान्यता है कि यहीं पर कामदेव ने अपनी खोई हुई सुंदरता वापस पाई थी और इसीलिए इस दिव्य स्थान का नाम कामाख्या पड्ढा। मां कामाख्या मंदिर का सबसे बद्धा और चौंकाने वाला सत्य यह है कि यहां गर्भगृह में मां की कोई पारंपरिक पत्थर या धातु की मूर्ति नहीं है। हां, आपने सही सुना। जब आप मंदिर की संकरी और अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करते हैं। वहां चारों ओर नमी है, तेल के दियों की धीमी रोशनी है और वातावरण में कपूर और चंदन की महक घुली हुई है। वहां एक प्राकृतिक शिला
यानी पत्थर है जो एक दरार के रूप में है। इस शिला से प्राकृतिक रूप से हमेशा एक जलधारा बहती रहती है। यही वो स्थान है जिसे मां कामाख्या का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इस दृश्य को देखकर बड्डे बड्डे नास्तिकों का सिर भी झुक जाता है। शिला का वो निरंतर गीला रहना और उससे निकलने वाली ऊर्जा भक्तों को एक मौन समाधि में ले जाती है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि प्राचीन काल के महान योद्धा और अहोम साम्राज्य के पराक्रमी राजा युद्ध के मैदान में जाने से पहले यहां अपनी तलवारें लेकर आते थे। उनका मानना था कि इस गर्भगृह की शक्ति उनके मन से मृत्यु का भय निकालकर उनके हृदय में जीत का अडिग साहस भर देती है। कामाख्या मंदिर को पूरी दुनिया में तंत्र विद्या का सर्वोच्च विश्वविद्यालय माना जाता है। यहां तंत्र का मतलब कोई काला जादू या अंधकार नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, अनुशासन और आत्म संयम का एक कठिन मार्ग है। यहां की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां और यहां के एकांत कोने आज भी साधकों को अपनी ओर खींचते हैं। हर साल जून के महीने में जब मानसून की पहली फुहारें धरती को भिगोती हैं, तब यहां अंबुबाची मेला लगता है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के भारी कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इन 3 दिनों में मां कामाख्या रजस्वला होती हैं, यानी वे अपने मासिक धर्म के चक्र में होती हैं। यह समय प्रकृति की उर्वर शक्ति के नवीनीकरण का प्रतीक है। सबसे हैरान करने वाली बात, इन 3 दिनों में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रक्त की तरह लाल हो जाता है। विज्ञान इसे मिट्टी का रंग कह सकता है, लेकिन हजारों सालों से करोड़ों भक्तों के लिए यह मां की जीवित शक्ति का साक्षात प्रमाण है। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो भक्तों को रक्त वस्त्र दिया जाता है, एक ऐसा कवच जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद माना जाता है। कामाख्या मंदिर समाज को वो सीख देता है जो हम भूल चुके हैं। जहां दुनिया मासिक धर्म को शर्म मानती है, कामाख्या उसे सृजन के उत्सव की तरह पूजती है। यह नारी शक्ति का वो सर्वोच्च शिखर है जहां विज्ञान और धर्म के बीच की दीवारें गिर जाती हैं। नीलाचल का हर पत्थर गवाह है कि साम्राज्यों ने इसे मिटाने की कोशिश की, पर मां की शक्ति के आगे हर हमलावर ने घुटने टेक दिए। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। अगर नीलाचल की इस पुकार ने आपके भीतर भी हलचल पैदा की है, तो अपनी श्रद्धा लाइक और सब्सक्राइब के जरिए व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए, पूरे विश्वास के साथ लिखिए जय मां कामाख्या, क्योंकि याद रखिए, मां के दरबार में वही पहुंचता है जिसे मां खुद बुलाती है। क्या पता अगला बुलावा आपके लिए ही हो। सादर प्रणाम।